थोड़ा सुन लेते हैं। राजस्थान री शान वे मरुधर री पहचान वे। राजस्थान री शान वे मरुधर री पहचान वे। पगा पगर की शीश बांगड़ी मूछा तार दे मारवाड़ में। बाबा मारवाड़ में चालो तो ले चालू मारा देश में राजस्थान में। राजस्थान री शान वे मरुधर री पहचान वे। राजस्थान री शान वे मरुधर री पहचान वे। पगा पगड़ की शीश पागड़ी मूछा ताव दे मारवाड़ में। बाबा मारवाड़ में चालो तो ले चालू हमारा देश में मारवाड़ मारवाड़। नमस्कार मेरे साथियों, जय शारदे माँ की। आप सभी को जय गुरु महाराज की और जय जय राजस्थान। क्योंकि ये जो सुन रहे थे सॉन्ग राजस्थान पर है, इसलिए जय जय राजस्थान सभी को। देखिए, बार बार मुझे मेरे मुंह से ये बात नहीं कहनी चाहिए, फिर भी मैं कह देता हूँ कि आज झालाराम जी देवासी दिव्यांग सेवा संस्थान पाली के ऑपरेटर निर्माता भाई झालाराम जी देवासी आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे स्टूडियो पर आए हैं। और पहले भी मैंने बताया था कि नाइस कंपनी से, राजस्थान की बहुत बड़ी कंपनी है, उस नाइस कंपनी के निर्माता श्रीमान धर्मेंद्र जी आडवाणी ने, संस्कार कंपनी के निर्माता सुरेंद्र जी परियार साहब ने, और बहुत बड़े गायक राजस्थान में जिनका बहुत बड़ा नाम था, जो नृत्य को राजस्थान में लेकर के आए, एक अलग ही कला में बहुत सारी राजस्थानी फिल्मों में जिन्होंने काम किया, आदरणीय हमीरा राम जी राय का, जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं, उन्होंने भी फोन करके इस गीत की बहुत प्रशंसा की। ये मेरे लिए, इस बालक के लिए बहुत बड़ी बात है। तो झालाराम जी भी आज इस गीत से संतुष्ट होकर के बता रहे हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और दिनेश जी मैं आपको बधाई देने के लिए आया, और इन्होंने मेरा स्वागत भी किया है। पता रहे यहाँ पर मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मैं तो अज्ञानी बालक हूँ, इतना ज्ञान मुझ में है नहीं। और ये जो विराजमान है मेरे भाई चैनाराम जी है दाकड़ी के, मेरे मासी के बेटे हैं, ये मेरे भाई हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ पर, किराना की बड़ी दुकान है नया गांव पाली में, और प्रॉपर्टी का भी काम है। आपको भी समय नहीं मिलता, लेकिन आज इन्होंने कहा कि दिनेश मुझे पता ही नहीं था वो गीत तेरा गाया हुआ है, तो इन्होंने सुना तो ये भी आए कि यार मेरे सराह नहीं गया, मैं तेरे को तेरी प्रशंसा, तेरे को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी व्हाट्सएप और कमेंट्स में आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं, झालाराम जी हमारे बीच में आए, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं झालाराम जी से आपको मिलूंगा। इससे पहले मैं बता दूं, झालाराम जी से आप सभी परिचित हैं। दिव्यांग सेवा संस्थान पाली, जहां पर मंदबुद्धि बच्चों को रखा जाता है, उनके पूरा पालन पोषण उनका किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। बीमार हो जाते हैं तो संपूर्ण सारी जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों की तरह ये झालाराम जी की संस्था और झालाराम जी करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जाता हूँ, कई बार जन्मदिन भी होता है मेरे परिवार में किसी का, तो मैं वहाँ जाकर के मनाता हूँ, उनके साथ में मनाता हूँ, उनको भोजन जितनी मेरे से होती है सेवा करता हूँ मैं। और आपको भी ऐसा पुण्य का काम करना चाहिए। एक बात मुझे और बहुत अच्छी लगी झालाराम जी की, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, ये सब फेसबुक पर फोटो वगैरह देखे थे, उसके बारे में अपने झालाराम जी से बात करेंगे। पहले एक बार आइए झालाराम जी से मिलते हैं और झालाराम जी से आपको रामाक्षमा करवाऊं, और झालाराम जी क्या मन में पुष्प लेके आए, भाव लेके आए, मैं चाहता हूँ झालाराम जी आप खुद बताएं। थैंक यू। पहले तो सबसे पहले देखिए, इंटरव्यू की तरह होना चाहिए ये बात। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मन संचालक बन जाता हूँ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप पधारे बड़े भाई साहब। और इस गीत को लेकर के जो HD संध्या फिल्म पर आया है, जिसको आप भी जानते हो, पूरा राम जी को। हाँ, ये आपके पूरा राम जी का ही चैनल है, जिस गीत की आप बात कर रहे थे। ये राजस्थान की शान वे मरुधर री पहचान वे। पगा पगर की शीश बागड़ी मूछा तार दे मारवाड़ में। बाबा मारवाड़ में चालो तो ले चालू मारा देश में राजस्थान में। चलिए, चालो तो ले चालूं राजस्थान में, मैं आपको ले चलता हूँ झालाराम जी के पास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद झालाराम जी, आज आप पधारे, स्टूडियो में आए
और इस गीत को लेकर के जो आपने मेरे को धन्यवाद दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ मेरे चाहने वालों से भी आप 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बेटा इसको पास में लेके आ जा, थोड़ी तकलीफ तेरे को होगी, ले आ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी आपके दर्शक हैं, जी जी प्रशंसक है, ये- आपको छाने वाले हैं, जी, जी, जी। आपसे प्यार करते हैं, जी। आपकी वाणी से प्यार करते हैं, आपके भजनों से वो प्रेरित होते हैं, उन सभी दर्शकों को मैं राम राम, जय जय राजस्थान, जय श्री राम, ये बहुत बड़ी बात जय कही बापू आपने। जी महाराज की। क्योंकि दिनेश जी ये सत्य ये बात। जो एक परिवार है अपना, कहते हैं धीरूभाई अंबानी कहते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी 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 तो आज के जमाने में इस 21वीं सदी में दुनिया मुट्ठी में हो गई है। जी जी जी। विश्व कुटुंब की बात पूरा भारत करता था। हम्म। भारत ही ऐसा देश है जो विश्व को कुटुंब मानता था। तो इसी तरह आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी फेसबुक आईडी पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय जो निकाल कर दे रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने परिवार है, वो बड़े अपने बड़े भाई है, छोटे अपने छोटे भाई है, वृद्धजन अपने पिता के समान है। हमारी बहनें भी कहीं इस लाइव के माध्यम से जुड़ी हुई है, तो ये अपना पूरा परिवार है। तो मैं एक बार पुनः इस एसडीएम स्टूडियो की ओर से आप सबको राम राम जी, खम्मा गणी, जय माता जी। विशेषकर आज आने का तो मेरा उद्देश्य यही था कि जो आपने ये जो एक गीत बनाया है, भजन बनाया है, उस भजन को मैंने सुबह सुना। अच्छा, हाँ, सुबह ही सुना और मैं एक्चुअली में प्रवास पर था। आज ही सुना है। हाँ, आज ही सुबह सुना। मैं प्रवास पर था पिछले 17 जनवरी से। मैं उस बारे में बात करूंगा आपसे, हाँ। पूछूंगा। मैं कोई अतिशोक्ति तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ हाँ आप यार, पूछ वो सकते मैंने हैं। देखा था फेसबुक आप पर। पूछ सकते हाँ, हैं। पहले आप अपनी बात बताइए हाँ, मुझे। तो जी, मेरे जी। मित्र एक पूरा राम जी बागरा से है। जी। पूरा राम जी देवासी। जी, जी। उन्होंने कहा कि जलाराम जी, आप जिस प्रकार से आपकी विचारधारा राष्ट्रवादी है और इस राजस्थान की धरती से बहुत प्यार करते हो, आप जहाँ जहाँ पर जाते हो राजस्थान की धरती का प्रवास में कहीं न कहीं राजस्थान की वीरता, सूरवीरता, संस्कृति को लोगों के बीच में रखते हो। तो उसी भावना को देखते हुए भाई दिनेश जी ने एक इतना सुंदर गीत भजन इस राजस्थान की मिट्टी को प्यार करते हुए जो गाया है, तो वो एक बार आप सुनो। तो मैंने सुबह ही फिर मैंने उस पूरा भजन को सुना और मैं पाली आया हुआ था। मैं रह नहीं पाया, मुझे पता है कि आप व्यस्त ज़्यादा रहते हो, लेकिन फिर भी मैं बिना कॉल किए आपके पास पहुंच गया। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने अपनी वाणी से, विचारों से इस मातृभूमि को, राजस्थान की धरती को गौरवित करने का काम किया। इसके लिए ये छोटा सा मेरी ओर से सम्मान है। बोलिए राजस्थान की जय हो, जय जय राजस्थान। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। जलाराम जी, ये आप जो प्रवास पर थे, फेसबुक पर फोटो देख रहा था मैं पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, तो ये मुझे समझ में नहीं आया, आप इतने प्रवास पर थे, वो जगह जगह पर वो कैलेंडर वगैरह वो विमोचन कर रहे थे आप, तो वो मरुधर सेवा शिक्षा मरुधर देवासी समाज शिक्षण संस्थान है। शिक्षण संस्थान, उसमें आप कह रहे थे 36 कौम के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। थोड़ा मुझे उसके बारे में बताओ, एक्चुअल क्या है वो? एक्चुअल सर ये है कि जैसे कैलेंडर तो हर कोई बनाता ही है जी। और अपना तिथियां देखते हैं। आजकल मोबाइल में सारी चीजें जी जी आ गई है। जी। एक मिनट जलाराम जी। हाँ हाँ। लेकिन सर किसी जनता के बीच में जाना है, अपनी बातों को रखना है, तो कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। तो जिस प्रकार से इस मरुधर देवासी समाज शिक्षण संस्थान के जो अध्यक्ष है आदरणीय नारायण पी देवासी है, जो कल्याण मुंबई से है और राजस्थान में धूमड़ा माता जी का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ की गुरुदेव राज भारती जी महाराज, राज भारती जी, हाँ, बड़े बड़े योगी संत है वो। और उनकी दिशा निर्देश में देवासी समाज जो पशुपालक है, भेड़ पालक है, तो उन्होंने देखा कि पशुपालक, भेड़ पालक है अपन, कहीं ना कहीं शिक्षा रूपी जोत को जगाने के लिए हमें आगे आना रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आदरणीय तो ये रजिस्ट्रेशन है? हाँ, रजिस्ट्रेशन संस्था है। बहुत अच्छा, हाँ, हाँ, नंबर लिखे हुए हैं ये। जी। तो और गुरुदेव राजभारती जी का आदेश हुआ कि कहीं न कहीं देवासी समाज को बेटा इसको जगाने इधर का ला, हमें इधर। काम करना जी, हाँ। होगा। तो इसी भावना को लेकर हमने 17 जनवरी को इस कैलेंडर के माध्यम से देवासी समाज की एकता, अखंडता, शिक्षा और संस्कार को लेकर हमने इस कैलेंडर के माध्यम से आम प्रवासियों के बीच में, आम देवासी समाज के प्रवासियों के बीच में जाने का प्रयास किया। क्योंकि जब समाज आगे बढ़ेगा तब देश आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। हम सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व बनता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये कलर, सूर्य की प्रथम किरण दिख रही है, आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म का प्रतीक है। ये कैलेंडर आपको भगवे कलर के टाइप दिख रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को
इसकी जन जागृति करना और आने वाली पीढ़ी के सामने अपने धर्म के प्रति उनको जागृत करना कहीं न कहीं आप और हम सबका दायित्व बनता है। उसी दायित्व को लेकर हम प्रवास पर गए। हमारे जो सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि संत जप तपस्वी हुए, अगर उनकी बातों को अगर अपन जनता के सामने आने वाली पीढ़ी के सामने अगर नहीं रखेंगे तो कहीं न कहीं आने वाले लोग, आने वाली युवा जनरेशन उससे भटक जाएगी। देखिए, आपकी बात से मुझे एक याद आई बात। हमारे भजन में कहते हैं, हाँ। तरवर सरवर संत जन। तरवर कहते पेड़ को, सरवर में आप समझते हैं, तरवर सरवर और संत जन चौथा वर्ष मेष परमारथ रे कारण ये धारी चारू दे। देखो, इंद्र भगवान ने कोई बच्चा बड़ा नहीं करना, पेड़ रे कोई बच्चा बड़ा नहीं करना, सरवर रे कोई बच्चा नहीं पालना, या संतों रे कोई परिवार नहीं पालना, लेकिन ये चारों परमारथ के कारण है, पुण्य के लिए, धर्म के लिए, अपने फर्ज निभाने के लिए ये मतलब पुण्य का कार्य करते। मैं समझता हूँ जालाराम जी कि आप जैसे और नारायण जी जैसे और ये जो आप संस्था चला रहे हो, ये सभी लोग संत समान है। देखो, मैं कह तो नहीं सकता, ये उपाधि तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा मानना, ये मेरा अनुभव ये कहता है कि संत भी लोगों की सेवा करते हैं और आप भी लोगों की ये सेवा कर रहे हो। तो समाज से भी मुझे ये समाज के जो भाव आप में कूट कर भरे हुए आप लोगों में, इस संस्था वालों में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने आज तक तो तरवर सरवर संत जन सुना, लेकिन अब समाज सेवा में रूप में आप लोग भी संत। सर, ऐसी बात है कि मेरे जो आदर्श है वो स्वामी विवेकानंद है। अच्छा, हम स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते हैं। अच्छा। सुभाष चंद्र भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये जो वीर पुरुष हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया है, उन्होंने इस मातृभूमि के लिए, इस देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। संत का मतलब होता है कि भाई अपना हित न साथ के जन हितार्थ के कार्य करना। जिस प्रकार से सुरक्षा बल कर्मचारी जो बॉर्डरों पर जंग लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई बॉर्डर पे आर्मी के ड्रेस पहन के देश की सेवा कर सकते हो। देश की सेवा करने के कई सारे रास्ते हैं। इंसान के अगर देश की सेवा करने के भाव हो तो वो किसी भी रूप में आकर देश की सेवा कर सकता है। देखिए, मुझे एक चीज इसमें बहुत बढ़िया लगी, सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, मतलब समाज में या समाज का सहारा लेकर के, मैंने बहुत सारे लोग, मैंने भी जीवन में अनुभव किए और आपने भी किए होंगे, समाज का सहारा लेकर के या भीड़ का सहारा लेकर के वो अपनी बात रखना चाहते हैं, या वो अपना जो उन्होंने जो सोच रखा है, जो स्वार्थ है, उसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये जो संस्था है, आप में एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, आप फर्स्ट सबसे पहली बात पर ध्यान दे रहे हो, वो है शिक्षा पर। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जब समाज, चाहे वो कोई भी समाज हो, आप और मैं 36 समाज के लाडले हैं, 36 कौम में अपना आते जाते हैं, अपने लिए जातिवाद वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस घर में जन्म हुआ, कम से कम उसकी तो बात करनी चाहिए, उसकी बात करनी भी चाहिए। सभी समाज में ऐसे लोग होने चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप शिक्षा के प्रति बहुत ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अगर समाज में शिक्षा होगी, लोग शिक्षित होंगे, तो बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि जमाना जो है बड़ा टेक्नोलॉजी का होगा। जी, जो समाज शिक्षा से पिछड़ी है, वो पिछड़ी होती हुई जा रही है। आज भले किसी भी समाज का देखो, मैं तो सभी समाज को कहता हूँ कि धर्मशालाओं को कम बनाओ, लेकिन हॉस्टलों को बनाओ। ये भी अच्छी बात। सब समाज को, छत्तीसगढ़ को कहना चाहता हूँ, और विशेषकर मेरे देवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों में मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आप आर्थिक सहयोग करो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन कुछ पैसा बचाकर अपने अपने जिला मुख्यालयों पर शिक्षा रूपी जो हॉस्टल खड़े हो रहे हैं, उसमें दान देना चाहिए। ये बच्चे भी प्रभु का ही अंश हाँ, है। इससे क्या होगा, जब शिक्षा रूपी जो पशुपालक, भेड़ पालक, किसान वर्ग के बेटे पढ़ लिख कर जब IAS, IPS, RS बनेंगे, तब जाके कहीं न कहीं इस भारत में फैले हुए भ्रष्टाचार को भी एक रोक मिलेगी। क्योंकि जो पशुपालक, भेड़ पालक, किसान, मजदूर वर्ग का बेटा जब जाता है, उसके घर के परिवार में ये संस्कार दिए होते हैं कि बेटा तेरे लिए देश की सेवा सर्वप्रथम होती है। इसलिए वो जिस भी विभाग में अधिकारी बन के जाएगा, उस विभाग में सेवा के भाव से ड्यूटी करेगा। तो जब पशुपालक, भेड़ पालक, मेरे किसान भाई, मेरे मजदूर भाई, इनके बच्चे पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं देवासी समाज और 36 वर्ण में कहीं न कहीं इस देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा उनको। जलाराम जी, ये अखबार, ये कैलेंडर बड़ा सोच समझ करके बनाया गया है। मैंने इसमें पढ़ा है अभी, एक तो ये जो पंक्ति है ना, ये तो मेरे जैसा आदमी तो इसको बहुत फॉलो करेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये सत्संग रूपी बातें आपने यहाँ पर लिखी। अगर इंसान कोई ग्रहण कर ले, पढ़ के बता दूंगा ताकि इस कैलेंडर की महत्वता पता। देखिए मित्रों, हाँ, इस कैलेंडर में मैंने देखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, सुखी जीवन का आसान रास्ता ये है कि सबको हराने की जगह सबको जिताने की कोशिश करो, लोगों पे हंसने की जगह लोगों के साथ हंसे और हंसना शुरू करो।
दूसरी बात आपने लिखवाई है यहाँ पर, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो पर आगे बढ़ते रहो। ये बड़ी अच्छी बात कही है, ये बात आप पर 100% सही फिट होती है। सही बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो ईश्वर ने आपको दिया है आदरणीय दिनेश जी, जी जैसे मेरे पास 20-25% शरीर है, तो मैं कभी वो रोना नहीं रोता हूँ कि भगवान ने मुझे शरीर क्यों नहीं दिया। जो भी दिया है मेरे पास में, उसका पल पल सन सन पाई पाई मैं मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए कितना लगा सकता हूँ, उसके ऊपर इंसान को ध्यान। मुझे इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगी। आपने इसमें लिखवाया है किसी की निंदा ना करे, देखिए अच्छी बात है, इसलिए मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। किसी की निंदा ना करे, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें सही मार्ग पर जाने दीजिए और उनका सपोर्ट कीजिए। मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक ये क्या है, ये सब ये हाँ, ये कुछ अपने अच्छा। जैसे ये डॉक्टरों को है कुछ, अगर अपने शुरू में ऐड लगी अच्छा ऐड लगी हुई है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल। हड्डियों का है। ये देसाई साहब कौन है? हाँ, ये मोती भाई देसाई पालनपुर में अस्पताल। ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है। एक इसमें अपन ने सर पूरा जी। एक डाला रहा है पूरा जेताराम जी वगैरह संत महापुरुष भी हैं। धर्म, ध्यान, ज्ञान, विज्ञान, समाज, संस्कार, मन, मानव की ओर। अरे बाप रे, बहुत ही अच्छी चीज डाली हुई है ये। मुझे दो, मुझे दो। हर एक पेपर पर अलग अलग बात अलग है। अलग चीज डाली हुई है, बहुत ही ऐतिहासिक चीजें डाली हुई है। पैन कार्ड क्यों आवश्यक है, हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। साथियों शेयर करते रहे, शेयर करते रहे, शेयर। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। दोस्तों देखो इसके पेज पर ये सारी चीजें लिखी हुई है, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, समाज, संस्कार, मन, मानव की ओर। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने इसमें लिखी है जो आपके जीवन में काम आने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता है ये कैलेंडर आपके पास में रहना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, वह क्यों आवश्यक है, ये भी जीवन में बड़ी जरूरी बात है। और सच बात है, मैंने रिटर्न अभी भरना शुरू किया है। पैन कार्ड क्यों आवश्यक है, कई सारी जीएसटी पंजीकरण क्यों एवं किन के लिए आवश्यक है। यार ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये जलाराम जी से संपर्क करें और इसके अपने पैसे नहीं लगते हैं। मारवाड़ी में क्या होता है कि फोकट में तो अपन मारवाड़ी में क्या होता है भाई कि फोकटो तो धको है, वही बतो है, वो तो कैलेंडर है, ले रही जो आप जलाराम जी से संपर्क करके ये कैलेंडर आप भेज सकते हैं। तो आप जलाराम जी से संपर्क करके ये कैलेंडर मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। अब सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार लीजिए पुनः जलाराम जी की ओर। अब साथियों थोड़ा सा आज का विशेष जो मेरा आने का उद्देश्य था, जितने भी जुड़े हुए मेरे भाई है, मैं सबको राम राम, जय सत्य सनातन धर्म की, जय भारत माता की। जितने लाइव मेरे भाई आ रहे हैं, मैं आपके सबके शरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि साथियों आज जो बात होती है ये धर्म से जुड़ी हुई बात है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए वही लोग इस बात को सुनने के लिए अग्रसर रहेंगे जिनके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। और आप सारे सौभाग्यशाली लोग हो कि आपके अंदर वो माता पिता के संस्कार डाले हुए, इसलिए आप धर्म से जुड़ी बातें कर रहे हो। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें करूंगा। साथियों हमें कई अपन व्यवस्थाओं में बटे हुए, अलग अलग जातियों में बटे हुए, लेकिन सबसे पहला अपनी जो अपना धर्म बनता है वो मानवता का बनता है। अपन मनुष्य है, उसके बाद में सारे सिस्टम में बटते हैं। इसलिए अपने मानवता का धर्म अपन को अदा करना जरूरी है। उसके बाद में भारत माता, धर्म और मानवता का धर्म और भारत माता, ये दो चीजें बहुत मायने रखती है साथियों। अगर इस दो चीजों के ऊपर आपने ध्यान दिया तो आप जिस प्रकार से पॉलिटिकल लीडरों ने जाति, धर्म, पंथ और मजहबों में बांटने का प्रयास किया, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग सबसे पहले आप मानव हो और मानवता का परिचय हमें देना है। साथियों 84 करोड़ योनियों को पार करने के बाद में एक सुंदर मनुष्य जीवन मिला है। उस मनुष्य जीवन को सही जगह लगाना है। साथियों ईश्वर ने जो भी आपको दिया है, और सबसे बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली हो कि आपको भारत भूमि में जन्म हुआ है। ये भारत भूमि योग और तपस्याओं की भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है। और विशेषकर राजस्थान में जिसका जन्म हुआ है, साथियों लाख लाख शुक्रिया है कि आप अपने आप को इस मरुधरा के शेर कहलाते हो। ये राजस्थान की धरती का इतिहास पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बनाता है, अलग संदेश देता है। ये राजस्थान की धरती है जो पेड़ पौधों की पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अपना सर्वस्व बलिदान दिया। ये राजस्थान की धरती है जो जीव जंतुओं के लिए भी कई लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। गौ माता के लिए सर्वस्व बलिदान दिया है। ये सिर्फ राजस्थान में ही होता है मेरे भाइयों बहनों।
ये राजस्थान की धरती में ही होता है, जहाँ पर पक्षी को भी पाला जाता है, पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, और आवश्यकता पड़ने पर पेड़ों के लिए भी हमारी बहन बेटियों ने सर्वस्व बलिदान दिया है। साथियों, ये भारत भूमि ऐसी भूमि है, साथियों कहते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो वहां पर उनसे सवाल किया था कि आपके भारत में, आपके राजस्थान में सबसे बढ़िया दूध किसका है, कौन से पशु का है? तो उन्होंने कहा कि भैंस का है। किसका बोला? भैंस का। सारे लोग देखने लगे कि आपके भारत में तो गोमाता को गोमाता कहा जाता है, अच्छा दूध कहा जाता है, और गाय का दूध अच्छा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वो गो कोई पशु नहीं है, वो गो माता है। आपने पूछा होता कि कौन सी माँ का दूध अच्छा है, तो मैं बताता हूँ कि गो माता का दूध है। आपने पशु का पूछा है, इसलिए मैंने पशु का जवाब दिया। तो साथियों, वो भारत भूमि में ही होता है, ये सिर्फ राजस्थान और भारत की धरती में पॉसिबल है। इसलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि गो और गरीब की सेवा के लिए आप आगे आए। साथियों, आप और हम सबका दायित्व बनता है, जहाँ जहाँ पर भी गौ माता की सेवार्थ के लिए, जहाँ जहाँ पर भी गौशाला है, वहां पर जरूरतमंद गौशाला को जाकर मदद करें। मैं पुनः कहना चाहूंगा, ऐसी कई गौशाला जो सक्षम है, मजबूत है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वहां आप दान दे के उस दान को भी शर्मिंदा न करें। ऐसे गौशालाओं में दान दे जिस गौशाला में वास्तव में जरूरत है, नीडी गौशाला है, वहां जाकर मदद करें। दूसरी मैं आपको कहना चाहूंगा, गरीब की सेवा, गरीब की सेवा, निराश्रित की सेवा, दिव्यांग की सेवा, ये मानव सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा अपने सनातन धर्म में बताई हुई है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नर में नारायण बसता है, इसलिए हर एक प्रत्येक जीव में कहीं न कहीं भगवान का वास होता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपके इर्द गिर्द में कोई दिन दुखी है, सेवा जरूरी नहीं कि पैसों से होती है। मेरे भाइयों बहनों, कोई सूरदास दोनों आंखों से अंधा है, रोड क्रॉस कर रहा है, उसका हाथ पकड़ के रोड को क्रॉस करवाना भी माँ सेवा कहलाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि पैसों से सेवा होती है। कोई दिव्यांग है, कहीं गाड़ी घोड़ों में चढ़ रहा है, अगर उसके पास में वेट है, वजन है, वो नहीं उठा पा रहा है, उस बस में आप भी चढ़ रहे हो, उसका वजन एक वेट लेकर वहां उसके सीट तक रखना, ये भी माँ सेवा कहलाई है। इसलिए सेवा के बहुत सारे रूप होते हैं। इसलिए साथियों, हमने निस्वार्थ और निडर भाव से दिव्यांग और निराश्रित की सेवा करने का बीड़ा उठाया है आपके भरोसे। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस मरुधरा के गौरव कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी वाणी और बुद्धि से इस राजस्थान की धरती को गौरवित किया है। उसी गौरवशील गाथा में उन्होंने जो भजन ऊपर लिंक दे रखा है, साथियों वो लिंक आप जरूर पढ़ना और उस भजन को सुनना। वो भजन राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाला है। वो भजन राजस्थान की पगड़ी को गौरवित कर रहा है। वो भजन राजस्थान की उस काकड़ को गौरवित करता है। वो भजन भेड़ पालक, पशुपालक, किसानों को गौरवित करता है। उस भजन को आप सभी लोग सुने। जाति, धर्म, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर वो धर्म राजस्थान की धरती को समर्पित किया है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई दिनेश जी का कि आप हमेशा इस राजस्थान की मरु धरती को पूरे विश्व में प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। आपकी जननी को धन्यवाद है। मैं नमन करता हूँ कि आपकी वाणी किस प्रकार से राजस्थान की धरती को गौरवित कर रही है। और मैं पूरा राम जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डालकर और आपने भी एक मानवता का फर्ज निभाया। राजस्थान की धरती का प्यार करते हुए आपने परिचय दिया। और मैं थोड़ा विशेष निवेदन करूंगा कि साथियों, मरुधर देवासी समाज शिक्षण संस्थान है, ये मेरे विशेषकर भेड़ पालक, पशुपालकों के लिए इस कैलेंडर के माध्यम से शिक्षा रूपी ज्योत को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, हम लोग जातिवाद पर भरोसा नहीं करते हैं। साथियों, हम लोग क्षेत्रवाद पे भरोसा नहीं करते हैं। साथियों, हम लोग धर्म को बांटने का काम नहीं करते हैं। लेकिन साथियों, जिस कुल में जन्म हुआ है, अगर उस कुल का, उस जाति का अगर आप भला नहीं कर पाओगे तो साथियों किसी औरों का हो ही नहीं सकता है। जाति से आते हो, अपनी अपनी जाति में, अपने अपने क्षेत्र में आप बालिका शिक्षा को जरूर बढ़ावा दे। साथियों, जब हमारी बहन बेटियां पढ़ेगी तब जाके ये सारी चीजें खत्म होगी। भले देश की प्रथा हो, अलग अलग कुरीतियां हो, तब जाके सारी खत्म होगी और ये भारत भूमि विकसित और शिक्षित बनकर देश का गौरव बढ़ाएगी। इसलिए मेरे देवासी समाज के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा
कि साथियों आप जिस गांव में हो उस गांव में बच्चियों को पढ़ाए। अगर किसी कारणवश उस बच्चियों को पढ़ाई में अगर दुविधा आ रही है तो समाज के ऐसे कई संगठन है जो उन बच्चियों के लिए जीवन आधार बनेंगे, उनकी मदद के लिए सारथी बनेंगे। आप उन तक मैसेज पहुंचाए। लेकिन साथियों ये किसी एक आदमी का ठेकेदारी लिया हुआ काम नहीं है, ये आप और उन सबका दायित्व बनता है कि अपनी समाज में कुरीतियों को खत्म करना, भले मूर्ति बोझ हो या कई प्रकार के नशे हो। जब अपने नशे की ओर इस चीज को लेकर जाएंगे, जब शिक्षा बढ़ेगी तो नशा भी ऑटोमेटिकली खत्म होगा। इसलिए विकसित, शिक्षित और संगठित समाज बनकर इस मातृभूमि की सेवा के लिए अग्रसर बने। आइए साथियों, अपने सनातन धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा के लिए आप और हम सबको घर से आना होगा। अगर आप और हम लोग सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर घर से नहीं निकलेंगे तो कोई और निकलने वाला नहीं है। आपकी अपनी मदद के लिए आपको अपने आप की मदद करनी होगी मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि लगातार देख रहे हो किस प्रकार से सनातन धर्म को खंडित किया जा रहा है। आप लगातार देख रहे हो ये जन्मदिन वाला फंडा अपने जीवन में लाकर किस प्रकार से नशे की लतें लगाई जा रही है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर ब्राउन शुगर, दारू क्या क्या पिलाया जाता है और ये सत्य सनातन धर्म को खंडित करने का, कमजोर करने का काम होता है। इसलिए केक काटते वो आप सभी से मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि साथियों आप श्री कृष्ण जी और श्री राम जी के उपासक हो। हमें श्री राम जी और कृष्ण जी हमें मानव सेवक और गौ सेवा करने का संदेश देते हैं। हमारे ठाकुर जी, हमारे द्वारकाधीश विष्णु भगवान भी इस धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लेकर गौ माता की सेवा करके गोपालक कहलाए। तो साथियों हम उन कृष्ण जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। आओ मेरे भाइयों, अपने सनातन धर्म को बचाए। जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस शुभ अवसर पर आप गायों को हरा सारा खिलाए, दिन दुखी को भोजन करवाए, निराश्रितों को वस्त्र दे, भूखे को भोजन करवाए, प्यासे को पानी पिलाए। इस प्रकार के ईश्वरीय काम करके अपने जन्मदिन को इस मातृभूमि के शरणों में समर्पित करें। भाइयों बहनों, आपको भली भांति विदित है कि मैं आपका अपना भाई, मैं भी दिव्यांग हूँ। 80% मेरी बॉडी वर्क नहीं करती है, लेकिन दिनेश जी जैसे भाई साहब ऐसे सैकड़ों युवा साथ में जुड़ जाते हैं, तब मेरी भी कहीं न कहीं उमंग, मेरा जोश, मेरा जुनून कई गुना बढ़ जाता है और उसी हौसलों की उड़ान को लेकर मानव सेवार्थ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आओ मेरे भाइयों बहनों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न नोट चाहिए, न हमें वोट चाहिए, हमें आपके साथ की जरूरत है। हम न जातिवाद करते हैं, न छत्रवाद करते हैं, न भाषावाद करते हैं, न संगठनवाद करते हैं। हमारा राष्ट्रवाद ही सर्वोपरि है, भारत माता की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है। आओ मेरे भाइयों बहनों, अपन सब एक मंच पर आकर एकजुट होकर सत्य सनातन धर्म के जयकारे के साथ में अपन सभी लोग संकल्प ले कि जब भी अपना जन्मदिन होगा उस शुभ घड़ी पर अपन दिन दुखी की सेवा करके जन्मोत्सव को माँ भारती के शरणों में समर्पित करके अपने आप को मानवता का परिचय देकर अपने कुल को, अपने समाज को, अपनी धरती को गौरवित करेंगे। इस प्रकार का अपन सभी लोग संकल्प लेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी को कि जिन्होंने आपने जो सुंदर इस राजस्थान की धरती का गौरव बढ़ाने का जो भजन आपने गाया है, मेरी इच्छा है कि एक बार आप उसको मेरे सभी इन भक्तजनों को, इन प्रभुजनों को, ये श्री राम जी के भक्त है, ये कृष्ण जी के भक्त है, तभी हमें सुन रहे हैं। नहीं तो डिस्को डांस देखने वालों को हजारों आ जाते हैं, मुझ जैसे दिव्यांग को कौन सुनता है। लेकिन आप अगर सुन रहे हो तो कहीं न कहीं आप अपने आप को भाग्यशाली हो और ईश्वर का आपके अंदर अंश है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। छाती ताई काड़ घूंघटो मान बढ़ावे मीन करो प्रभात बेलारी वेगी रूटे घटी तेरे नारियों असी कड़ी रो गागरो कमरिया कण दोरो रे मारवाड़ में बाबा मारवाड़ में चालो तो ले चालू मारा देश में राजस्थान में छाती ताई काड़ घूंघटो मान बढ़ावे मिनखाना पर भाषा में देगी ऊटी घटी बेरी लुगायो असी करो भागरो कमर कड़ोड़ो रे मारवाड़ में अरे मारवाड़ में चालो
घाटों ने कितनी मीठी भाषा है बड़े बोले तो केड़ो रे अपना जतमिन गामे कूट कूट भरी रे मारवाड़ में जियो जियो मारवाड़ में चालो बोले चालू हमारा देश में राजस्थान राजस्थान में भीड़ों ढाको घर घर माए दूध दही रो भातो ने इतनी मीठी भाषा है भाई बड़े बोले तो कहो रे अपना जतमिन कामे कूट कूट भरी रे मारवाड़ में जियो जियो मारवाड़ में चालो तो ले चालू हमारा देश में मारवाड़ मारवाड़ में एड़ो अड़कानो मीरच बाजरी रो सोगरो भई कालो मीरच बाता में खेजड़ली री छाया जीमो एड़ो अड़द कह होटल में ऊपरी सवारी काके फीकी गाड़ लगे राजस्थान में बाबा राजस्थान में चालो तो ले चालू हमारा देश में राजस्थान राजस्थान में बाजरी रो सोगरो भई कालो मीरच भाता में खेजड़ली री छाया जीवो एड़ो आनंद का होटल में ऊंटरी सवारी आगे फीकी गाड़ लगे राजस्थान में अरर राजस्थान में चालो तो ले चालू हमारा देश में मारवाड़ मिठा पणीरा बेरा अटे मोती निपजे खेता में गाय भैंसा ऊंट एवड़न शोभा बढ़ावे काकड़ रे रोजड़ों ने डराओ में सीटी मारने मारवाड़ में बाबा मारवाड़ में दिनेश दिवासी लिखे गावे हैं सोटक शहर में मीठे पुणी